असंभव कुछ भी नहीं होता मेरे दोस्त। याद रखिए, इंसान जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। जब तक आप अपनी रातों को जगाओगे नहीं, आपका नसीब जागने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप अपना नसीब जगाना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी रातों को जगाना सीखिए। हेलो साथियों, मैं दीपक सिंह आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस पॉइंट द वे ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जीएस में आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि भूगोल क्या है या भूगोल की परिभाषा क्या है। तो भूगोल की परिभाषा के संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया हुआ है, जिसमें से हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। जैसे वैज्ञानिक आर्थर होम्स के अनुसार, आर्थर होम्स ने भूगोल की क्या परिभाषा दिया है। तो आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल में हम पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। ध्यान से समझिएगा, आर्थर होम्स के अनुसार भूगोल में हम पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो मानव के रहने का स्थान है। वहीं दूसरी परिभाषा अगर हम देखें तो वैज्ञानिक स्ट्रैबो के अनुसार, जो दूसरे वैज्ञानिक हैं स्ट्रैबो, इन्होंने एक अलग परिभाषा दिया। तो स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, वनस्पतियों, सागरों, महासागरों, जंतुओं, जीव जंतुओं एवं भूधरातल पर पाए जाने वाले सभी भागों का ज्ञान कराना है। ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, जीव जंतुओं, सागरों, महासागरों, वनस्पतियों एवं भूधरातल पर पाए जाने वाले अन्य सभी भागों का ज्ञान कराना है। तो ये तो थी भूगोल से संबंधित परिभाषाएं। अब हम आगे देखते हैं कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द, इसका उद्भव कैसे हुआ। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का उद्भव कैसे हुआ। तो हम बात करें भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का उद्भव, या हम कह सकते हैं ओरिजिन। ज्योग्राफी शब्द का जो उद्भव हुआ वो ज्योग्राफिका शब्द से हुआ। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का उद्भव ज्योग्राफिका शब्द से हुआ, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखेंगे, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का उद्भव ज्योग्राफिका शब्द से हुआ है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। आगे हम पढ़ेंगे कि ज्योग्राफिका शब्द दिया किसने। तो आगे आपको नाम मिलेगा कि ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने किया था। अगर हम आगे चर्चा करें तो हम ये देखते हैं कि जो ज्योग्राफी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द आता है जियो और दूसरा शब्द आता है ग्राफी। पहला शब्द आता है जियो और दूसरा शब्द आता है ग्राफी, जिसमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। अर्थात अगर हम दोनों को एक साथ मिलाकर देखें तो जियोग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी शब्द का पूरा अर्थ ये निकल कर आता है पृथ्वी का वर्णन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ज्योग्राफिका शब्द से ही ज्योग्राफी बना हुआ है
और जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी जियोग्राफी का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। आगे अगर हम देखते हैं तो जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी के अध्ययन के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। ये दो चीजें कौन सी हैं? पहला होता है ग्लोब और दूसरा होता है मानचित्र। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये दो चीजें नहीं हैं तो आप ज्योग्राफी का अध्ययन अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ग्लोब और मानचित्र दोनों होना चाहिए। अब यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया, या ग्लोब के आविष्कारक कौन है? तो ग्लोब का आविष्कार किया मार्टिन बैनहम ने। आप याद रखेंगे कि ग्लोब का आविष्कार किसने किया, तो आप याद रखेंगे मार्टिन बैनहम। वही बात आती है मानचित्र, तो मानचित्र का आविष्कार किसने किया? तो मानचित्र का आविष्कार किसने किया? तो आप याद रखेंगे अनेक्जीमेंडर। मानचित्र का आविष्कार अनेक्जीमेंडर ने किया। ग्लोब के आविष्कारक कौन है? मार्टिन बैनहम। मानचित्र के आविष्कारक कौन है? अनेक्जीमेंडर। अगर हम बात करें भारत के मानचित्र की, अगर हम बात करें भारत के मानचित्र की, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो मानचित्र है, भारत का मानचित्र, उसको सबसे पहले सर्वप्रथम बनाया किसने? तो भारत का मानचित्र सबसे पहले एनविले ने बनाया। एनविले 1752 में। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया, तो एनविले ने बनाया। वहीं अगर बात की जाए कि भारत के मानचित्र को सबसे पहले विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया, विश्व मानचित्र पर दर्शाया सबसे पहले, तो आप कहेंगे टॉलमी ने। किसने दर्शाया? टॉलमी ने। यहां दो अलग अलग चीजें हैं। पहली बात कि भारत का मानचित्र सबसे पहले बनाया किसने, तो आप कहेंगे एनविले ने बनाया। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के मानचित्र को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का काम किसने किया, तो आप कहेंगे टॉलमी ने किया। ये दो क्वेश्चन आपके यहां से तैयार होते हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो विषय के रूप में भूगोल का विकास कैसे हुआ, विषय के रूप में भूगोल का विकास, विषय के रूप में भूगोल का विकास, यानी डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट। तो विषय के रूप में भूगोल का जो विकास हुआ वो यूनानियों के द्वारा हुआ। यूनानियों व रोमनों के द्वारा हुआ। विषय के रूप में भूगोल का विकास यूनानियों और रोमनों के द्वारा हुआ। यूनानियों ने ही, आपको पता होगा कि विषय के रूप में भूगोल का नामकरण एवं प्राथमिक स्तर पर भूगोल को व्यवस्थित करने का सबसे पहले काम यूनानियों ने ही किया था। इसलिए विषय के रूप में भूगोल का विकास करने का श्रेय यूनानियों और रोमनों को ही दिया जाता है। जिसमें पहला नाम जो आता है, इसमें पहला नाम आता है हिकैटियस का।
सबसे पहला नाम आता है हिकैटियस। प्रश्नों पर ध्यान देंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है हिकैटियस। हिकैटियस ने एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम है जस पीरियोडस। जस पीरियोडस। हिकैटियस ने अपनी पुस्तक लिखा जस पीरियोडस, और इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में सबसे पहले भूगोल के बारे में बताया। इसलिए हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। आप याद रखेंगे, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे हिकैटियस को। इनकी पुस्तक थी जस पीरियोडस। वहीं दूसरा नाम आप याद रखेंगे, दूसरा नाम आता है इरेटोस्थनीज का। इरेटोस्थनीज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया। ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया और भूगोल को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसीलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया और भूगोल को व्यवस्थित ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का कार्य किया। इसीलिए इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तीसरा एक और नाम है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इन्होंने क्या किया? तो इनकी एक पुस्तक है कॉस्मोस। इन्होंने एक पुस्तक की रचना किया जिसका नाम है कॉस्मोस, और इन्हें आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। इन्हें आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि भूगोल का जनक तो हिकैटियस, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज, आधुनिक या वर्तमान भूगोल का जनक तो आप कहेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। भूगोल की शाखाएं। तो भूगोल की दो शाखाएं हैं। दो शाखाएं हैं भूगोल की, जिसमें पहला है भौतिक भूगोल। पहला है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, और दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। भूगोल की शाखाओं की अगर हम बात करें तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो इसका जनक कौन है? इसका जनक पोलिडोनियस को माना जाता है। पोलिडोनियस नाम थोड़ा सुनने में ऑड लग रहा होगा, लेकिन याद करना पड़ेगा आपको कि भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियस और मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी।
एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये पुस्तक आप याद रखेंगे। तो भूगोल को हम दो शाखाओं में बांटकर पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। इसमें हमारे टॉपिक क्या होंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें हम पृथ्वी की हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे, इसमें हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे, पृथ्वी, उसकी आंतरिक एवं बाह्य संरचना, उसकी बनावट, जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इन सब चीजों के बारे में हम यहां अध्ययन करेंगे। और मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो चूंकि पृथ्वी पर मानव भी रहता है, तो मानव जो अपनी गतिविधियां करता है, चूंकि मानव की गतिविधियों से पृथ्वी के वायुमंडल और उसके पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानव की जो गतिविधियां होती हैं उनको हम मानव के भूगोल में पढ़ेंगे। और मानव भूगोल में हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे, मानव भूगोल में हमारे टॉपिक होंगे जैसे जनसंख्या यानी जनसांख्यिकी और उसकी संस्कृति, मानव की संस्कृति और उसकी अर्थव्यवस्था इत्यादि, इन टॉपिकों का अध्ययन हम मानव भूगोल में पढ़ेंगे। तो साथियों, आज का ये मेरा पहला वीडियो था इस टॉपिक पर, विश्व का भूगोल। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर इससे भी अच्छा वीडियो आप पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।